नहीं कथा पढ़ ली अम्मा? कथा पढ़ ली? हाँ तो फिर अपनी पढ़ ले रखी है, ये सारे भी रखी तो चले जाएगा। किताब पढ़ ली जय शंकर पार्वती जी हैं पांडव। कथा पढ़ ली पढ़ लिया तुम पढ़ हाँ पढ़ लिया द्वारम का इन्हें पाँचों में लगा लो, इन्हें लगा लो। जो प्रसाद तुम्हारा रखो दिन में खा लो, अभी किस दे दियो। शराब पे छुड़िया ना कभी हिंदी में ठीक कहो। सुरत है, सुरत यहाँ पे सुनता ही नहीं। बस चढ़ा चढ़ा फूल लाइया फूल नहीं बचाए थे। फूल लाए ना अपने रात ध्यान नहीं रही ना, फूल के बाद ज़्यादा दे दे सब चढ़ा दे मिशन के। हो गई 2 मिनट की हुई नहीं पूरी बन जाए ऐसे बन जाए 2 मिनट के बाद में बंद हो जाता है। चलो चलो फूल मत रहा है बता नहीं अपन लोग दिखाने पड़े लेकिन बन गई कहाँ पे आई बड़ी दिवाली बात नहीं बड़ी दिवाली के बाद जब वो उतना है इसे सोची आएंगे वो गिरिराज व्रत है जो अनंत चतुर्दशी वो दिवाली हुई है फूल का दिवाली बात देखो मेरे शरद पूर्णिमा नहीं तो है बाकी आगे देखो। अब देख रहे गणेश चतुर्दशी छोटी दिवाली भाई दूज है गोपाष्टमी पकड़े तो है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा अन्नकूट मार्ग पानी आदि सभी संपन्न होते हैं। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जलमूली रोली चावल दूध दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के
भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पहुँचने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियाँ बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा को गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, तो हमें इंद्र की तरह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप बाल अपने अपने घरों से भगवान बनाकर ला लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है, तो वह बहुत कुपित हुए। मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाएं कि वहाँ पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया कि यह सब हमारे अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन की मेघों से रक्षा करेंगे। यह सब गोपियों अपने अपने गाय बछड़ों बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठ उंगली पर छाता सा तान दिया। यह सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। तो सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया, पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात सुनकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। भाई दूज की मिलावट समय जब जा रोक दे के नहीं चलन दे तो ये तो कुछ ना फायदा तो है। करो तो पूरी है। विराट महाराज की जय। तुमने बनाया नहीं है, ऐसे कह रहे हैं कि अगले बार से हम लोग ऊपर बनाऊंगा। आज इनकी नहीं तबीयत सही है। हेलो।